मोटापा घटाने के लिए कुछ आसन बहुत ज़रूरी है। मोटापा जो घटाना चाहते हैं, अपने पेट बढ़ा हुआ हो, पेट को कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो कपालभाति बहुत ज़रूरी है, जैसे कि श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी किया। कम से कम ये आधा-आधा घंटा कीजिए जिनका पेट बाहर निकल रहा है और ये तो ज़रूरी है, उसके साथ अनुलोम-विलोम भी थोड़ा करना ज़रूरी है क्योंकि अनुलोम-विलोम से अपने जो नाड़ी तंत्र की जो भी दोष है उसका निवारण हो जाता है। अनुलोम-विलोम जैसे कि अपने दाएँ नासिका को पकड़ के बाएँ से श्वास को लेंगे, बाएँ को पकड़ के दाएँ से छोड़ेंगे, फिर दाएँ से श्वास को लेंगे, फिर दाएँ पकड़ के बाएँ से छोड़ेंगे। यही विधि है, विधि के अनुसार ये दोनों प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और जिनका मोटापा बढ़ रहा है, अनाज कम करें, अन्न ज़्यादा ना खाएं और रात में तो बिल्कुल अन्न ना खाएं, रोटी आप खा सकते हैं 1-2। और ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है तो आप जो भी खाद्य पदार्थ जो भी खा रहे हैं, एक बार में ज़्यादा ना खाएं, बार-बार खा सकते हैं, एक बार में ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा खाने से बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन चला जाता है और बहुत समस्या आती है। इसलिए ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने खान-पान को ध्यान देना, क्योंकि खान-पान से ही आपकी जो शरीर है, आपके स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अपने शरीर की जो भी समस्या है उसका समाधान खान-पान अगर ठीक है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। और तला हुआ चीज़ ज़्यादा ना खाएं, तला हुआ चीज़ कुछ भी हो आप ना खाएं। मीठा कम कर दें, मीठा बिल्कुल बंद कर दें। सुबह गोमूत्र का अर्घ लीजिए, कम से कम 2-2 ढक्कन, ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ हो तो 4-4 ढक्कन लीजिए। गोमूत्र कम से कम 1 गिलास गर्म पानी में 4-4 चम्मच लीजिए। अश्वगंधा का पत्ता मिले तो अश्वगंधा का पत्ता 1-1 चम्मच ले सकते हैं गर्म पानी में। अश्वगंधा का पत्ता ना मिले तो आप मेदोहर बटी ले सकते हैं। मेदोहर बटी सुबह शाम को दोनों समय 2-2 गोली लीजिए और गोमूत्र पीजिए। और भी कुछ उपचार है, पहले मैं आसन बता देता हूँ। कुछ आसन है, कपालभाति, अनुलोम-विलोम तो ज़रूरी है। कुछ आसन है जैसे चक्की आसन, ये बहुत ज़रूरी आसन है। देखिए ये बहुत ज़रूरी आसन है। पैर ऐसे रखें और दोनों हाथों को आपस में ऐसे बांधेंगे, दोनों हाथों को बांध के पाँव के आगे से ऐसे जाएगा, ऐसे आगे से, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर ऐसे झुकेंगे। और जब भी झुक रहे हैं कोशिश कीजिएगा अपने कोहनियाँ सीधा रहे। देखिए जैसे कोहनियाँ सीधा है, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है चक्की आसन, अपने पेट को कमाने के लिए। जिनका पेट बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पेट ग्राइंडिंग हो जाएगा, पेट की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ये पेट से ही सब रोगों का शुरू होता है, सब रोगों का प्रारंभ होता है पेट से ही। पेट आपका ठीक है तो बहुत सारे रोगों से आप लड़ सकते हैं, इसका समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरी ओर से एक तरफ से 25 बार किए तो दूसरी ओर से भी 25 बार करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है अपने पेट को कम करने के लिए। जिनका फैट बढ़ रहा है, कम से कम ये कोशिश कीजिए जो 25-25 बार पहले से शुरू करेंगे, फिर ज़्यादा करेंगे। और कुछ क्रिया है, दोनों पैर ऐसे खुला रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी क्रिया। स्थित कोणासन, आराम से, ये भी बहुत ज़्यादा समय करना चाहिए, जैसे कि कम से कम 50 बार, फिर 25 बार, फिर कोशिश कीजिए 100 बार भी कर सकते हैं। ऊपर के हाथ को देखिए, ऊपर के हाथ को देखिए, ये बहुत ज़रूरी क्या है। स्थित कोणासन अपने पेट को कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए ज़रूरी क्या है। ये चक्की आसन गया और स्थित कोणासन। और कुछ क्रिया है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन ऐसे तो सब कर नहीं पाते हैं क्योंकि पेट बढ़ा हुआ होता है तो कर नहीं पाते हैं। ज़्यादा करना पाए तो ऐसे आप पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, पीछे जाएंगे, आगे आएंगे। और जो कर सकते हैं पूरा नीचे आ जाएंगे और पूरा आगे, आराम से है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। इतनी भी पेट आपका बढ़ा हुआ हो, बहुत जल्द आपका पेट कम हो जाएगा। ये क्रिया आप करते हैं तो आराम से घुटने पे सर भी लगा सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास होगा तो। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है, ये कम से कम कोशिश कीजिएगा। ये भी 20 से 25 बार धीरे धीरे करके आप 50 बार भी कर सकते हैं। और कुछ आसन है बहुत ज़रूरी आसन, आप सो जाएंगे सीधा सो के कुछ आसन सीधा सो जाएंगे। और अर्धा हड़ासन मोटापा के लिए तीव्र गति से करना चाहिए। ज़्यादा कमर में दर्द हो तो एक पैर में कीजिए, और कमर में दर्द नहीं हो तो दोनों पैर से आप कीजिए। तो कितने भी पेट बढ़ा हुआ हो
कितने भी मोटापा बढ़ रहा हो, बहुत जल्द आपके मोटापा कम हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। और कुछ क्रिया है जैसे कि पाद वृत्तासन, दोनों पैर से भी आप कर सकते हैं, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। बड़ा बड़ा सोने बनाए, सोन बनाए, गोल बनाए, पूरा बड़ा बड़ा ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। ये कम से कम 25 से 50 बार, एक तरफ से 25 से 50 बार, दूसरी ओर से भी 25 से 50 बार कीजिए। निश्चित रूप से आपकी पेट का फैट कम हो जाएगा। और कुछ क्रिया है, एक एक पैर में ऐसे कर सकते हैं, द्विचक्री का आसन, एक तरफ से 25 बार तो दूसरी ओर से 25 बार कर सकते हैं। फिर दोनों पैर मिला के ऐसे पूरा पैर सीधा रहेगा, फिर नीचे लगा हुआ आएगा। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। कितनी भी मोटापा बढ़ा हुआ हो, कितना भी पेट बढ़ा हुआ हो, बहुत जल्द आपकी पेट अंदर चला जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है, द्विचक्री का आसन। इतना तो करना बहुत ज़रूरी है। इतना आसन भी आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप पेट का फैट कमा सकते हैं। और कुछ क्रिया है, देखिए आप ऐसे सो जाएंगे, सोने के बाद अपने छाती के दोनों साइड में हाथ रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ये कम से कम तीव्र गति से करना चाहिए, कम से कम 50 से 100 बार। तो बहुत जल्द श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत जल्द आपकी पेट का फैट कम हो जाएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, कमर में भी दर्द नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी चाहिए, तीव्र गति से करना चाहिए। और कुछ क्रिया है मोटापा के लिए, जैसे नाभि के नीचे पेट बढ़ा हुआ हो तो इसको करना चाहिए, शलभासन। तीव्र गति से नाभि के नीचे जिनका फैट बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों पैर से भी आप कर सकते हैं। ये कर लेंगे इतना आसन तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है मोटापा, जो पेट बढ़ा हुआ हो, उसका समाधान आप कर सकते हैं। और आप सुंदर, सुडौल, आकर्षित शरीर बनाना चाहते हैं तो ये क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ खाने पीने का विधि बता रहा हूँ, जैसे कि आलू ज़्यादा नहीं खाएंगे, मीठा तो ऐसे बंद कर दीजिए, तला हुआ चीज़ भी बंद कर दीजिए। और 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लीजिए, 1 गिलास पानी में त्रिफले का चूर्ण को डुबा के रखिए रात को, और सुबह को और 1 गिलास पानी उसी में मिला दीजिए। 5 ग्राम अदरक लीजिए, उसको कूट के उसी में मिला के थोड़ा उबालिए। इतना उबालें जैसे कि आधा रह जाए। आधा रहने के बाद आप उसी पानी में थोड़ा हल्का गर्म हो, जितना आप पी सकते, उसी समय 1 नींबू निचोड़ दीजिए और 2 से 4 चम्मच आप शहद मिला दीजिए और उसको खाली पेट लीजिए। देखेंगे आप बहुत ही जल्द आपकी जो पेट बढ़ा हुआ है, पेट कम हो जाएगा, पेट सिकुड़ने लगेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, आनंद से, खुशी से रहेंगे।